नमस्कार। वृश्चिक राशि और मीन लगन पर बहुत सारे लोगों के आवेदन, निवेदन और मैसेज आए हैं देश और विदेश से। सबकी रिकमेंडेशंस संस्तुति के कारण अब हम वृश्चिक लगन और मीन राशि पर चर्चा करेंगे। मीन राशि इस समय सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण राशि इसलिए बनी हुई है क्योंकि उस पर शनि की साढ़े साथी के साथ साथ एक तो राहु लगातार अभी अगले 14 महीने और चलने वाला है। इसके साथ साथ अभी अगले इसी माह कुछ खास राशियों पर परिवर्तन होंगे, लेकिन हम यहाँ वृश्चिक लग्न को इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि वृश्चिक लग्न को आधार मानकर अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव में कंटक शनि के रूप में मूल त्रिकोण राशि में शनि 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। वो हिलना नहीं है उस जगह से। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन मीन राशि और वृश्चिक लगन, यहाँ पंचम नवम का बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर आप एक ट्रायंगल बनाएंगे तो कर्क वृश्चिक राशि को केंद्र में रख करके फिर एक ऐसा पिरामिड बनेगा जो एक नवम हाउस, 9th हाउस और एक 5th हाउस और लगन, इन तीनों का बहुत बड़ा रिलेशन है। रीजन क्या है? वृश्चिक लगन से नवम भाव चंद्रमा की राशि और पंचम भाव में स्थित होकर बैठी मीन राशि, वहां चंद्रमा की पोजीशन आप अपने से जोड़ सकते हैं। मीन राशि की बात कर रहे हैं हम, और वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल है। मंगल अगर नीच राशि में भी हो या मीन राशि में होगा तब एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। इसको बोलते हैं स्थान परिवर्तन या राशि परिवर्तन का एक बहुत बड़ा राजयोग शास्त्रों में कहा गया है। रीजन ये है कि यहाँ 5th हाउस का लॉर्ड चाहे 9th में चला जाए, 9th हाउस का लॉर्ड चला जाए पंचम में, और इस तरह की जो कॉम्बिनेशन बनता है ये एक बहुत बड़ा साइंस है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। आप देखेंगे कि मीन राशि पर अभी जो साढ़े साथी चल रही है, इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम बिकॉज अभी मीन राशि पर मंगल आएगा 23 तारीख को अप्रैल में। कुछ बड़े परिवर्तन भी होंगे। वृश्चिक लगन के 6ठे भाव में सूर्य उच्च राशि में होगा, लेकिन वो उसके साथ कौन होगा? युति बनेगी 17 दिन तक, 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और ये कंडीशन चूंकि पंचम हाउस का लॉर्ड वृश्चिक लगन के पंचम भाव का स्वामी 6ठे भाव में होगा सूर्य के साथ, और सूर्य आपके 10th भाव का स्वामी है। कर्म स्थान, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पिता और आपको जीवन में जो भी रेस्पेक्ट, प्रतिष्ठा मिलती है वो 10th भाव के कारण मिलती है। उसका स्वामी जब उच्च में होगा, बृहस्पति के साथ होगा, एक नया योग बनाएगा। राहु पंचम भाव में मीन राशि को भ्रमित तो करता है। राहु का काम क्या है? भ्रमित करना, ये छाया है। कभी कभी मीन राशि वालों को जब इनके ऊपर राहु चल रहा होता है, जरा सी दाएं बाएं परछाई घर में दिखाई देती है तो उसको भ्रम होता है कि कहीं कोई आपस में इधर कोई है तो नहीं, कोई निर्जन स्थान में भी मनुष्य को भ्रम होता है, कोई आया तो नहीं इधर, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। ये एक राहु की क्वालिटी है, राहु का बिहेवियर पैटर्न है। अब राहु मायावी है। शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार राहु जो है, राहु सिंहिका नाम की राक्षसी का पुत्र है, जो सुंदरकांड में एक वर्णन आता है। सिंहिका समुद्र में रहती है और परछाई, उड़ते हुए पक्षियों की परछाई जब समुद्र में पड़ती है
उसको खा जाती है, उसको परछाई को पकड़ती है और ऊपर से वो पक्षी गिर जाता है, उसको खा लेती है। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कभी तुरत ही चीना। उसको पहचान लिया। तो हनुमान जी की उपासना की बार बार हम बात करते हैं, मीन लगन हो या मीन राशि, वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि, हनुमान जी की उपासना करने से संकट कटे मिटे सब पीरा। तो जब आप मीन राशि के हैं तो आपको ये भ्रमित करने वाले, भ्रमित कौन करता है? मारीच बड़ा मायावी था, तो वो एक छाया के स्वरूप में मारीच और कालनेमी, आप देखिए कालनेमी को संज्ञा दी गई है, तुलना की गई है रामचरितमानस के अंदर। कालनेमी जिमी रावण राहु जो है मीन राशि पर भ्रमित करने वाला, मिसअंडरस्टैंडिंग। और साथ में सूर्य, और जब ग्रहण लगता है उस समय सूर्य जैसा कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड को देदीप्यमान आभा मंडल से आलोकित करता है। आप देखेंगे सूर्य कभी छिपता नहीं है। आप जहाज में जाइए, अमेरिका जाइए, सूर्य यहां भी निकला हुआ होगा, और जब आप वहां जाएंगे वहां भी सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य छिपता नहीं है। लोग बोलते हैं सूर्य छिप गया जी, सूरज डूब गया, डूबता नहीं है, 24 घंटे काम करता है। अभी यहां पर रात्रि शुरू होगी हिंदुस्तान में, तो अमेरिका में दिन निकलेगा। वहां सुबह के 10 बजे होंगे, यहां 8 बजे होंगे। तो ये साउथ अफ्रीका के अलग हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अलग, और न्यूजीलैंड, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कांगो, घाना, सूडान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और इधर सिंगापुर, ये सब देशों के अलग अलग सूर्य उदय के समय हैं। यही कारण है कि अभी जो होने वाला सूर्य ग्रहण है रात को 9:12 पर यहां हो, IST के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन बाहर के देशों में वो समय ग्रहण हो रहा होगा, दिखाई देगा और अंधकार हो जाएगा। ये एक सिस्टम है। ये मीन राशि के ऊपर होने वाला ग्रहण मीन राशि को व्यथित, पीड़ित और फॉल्स एलिगेशन, ऐसे समय पर झूठे आरोप लगते हैं, काम करने को मन नहीं करता, आदमी सोचता है यार क्या करूं क्या ना करूं, मेरा क्या होगा, जबकि उस आदमी की किस्मत को छीन करके कोई माई का लाल पॉकेट में नहीं डाल सकता। मीन राशि जिसका स्वामी बृहस्पति हो और 2 देवताओं का गुरु बृहस्पति माना गया है, जिससे इंद्र भी परामर्श लेता है, ऐसी राशि वाले तार्किक शक्ति, आर्गुमेंट पावर से परिपूर्ण होते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अभी हम मीन राशि और वृश्चिक लगन की बात इसलिए कि इधर तो ढैया चल रही है, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है, और कंटक शनि 4th भाव में है। और मीन राशि के लिए अब वर्तमान समय में हम आपकी महादशाओं को कोरिलेट करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, आइए पता करते हैं। जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो युवा वर्ग है, 25 साल की उम्र के बाद की बात करते हैं, तो उनकी कुंडली में इस समय जो युवा वर्ग है, शनि की महादशा चल रही है। उसके बाद 7 वर्ष 17 वर्ष तक केतु बुध की महादशा चलेगी, फिर 7 साल केतु की दशा। जिनकी कुंडली में केतु अच्छा फल नहीं दे रहा है या जिस स्थान पर बैठा है, इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम, सर्जरी, स्मॉल सर्जरी होती है या मंगल के कारण होती है। और शुक्र की महादशा अच्छा परिणाम, अच्छा फल, विदेश यात्रा भी करवाती है। निरंतर अच्छी अच्छी जगहों में भ्रमण कार्य भी करना पड़ता है। ये सिस्टम है महादशाओं का, क्योंकि वृश्चिक लगन के लिए शुक्र 12 भाव का स्वामी होगा। अब आइए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, वृश्चिक लग्न, मीन राशि, जन्म के समय शनि की महादशा, उसके बाद 17 वर्ष बुध की दशा निरंतर अच्छा फल देती है। लेकिन वृश्चिक लगन का 8म हाउस होने के कारण आपके जो फैट है 7 धातु में है शरीर में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र,
तो जो मेद है, फैट है, उस फैट को इंक्रीज करता है, जो युवा अवस्था में आजकल आपने सुना है कि हार्ट की ब्लॉकेज, उसके स्टंट डल गया, ये बुध की महादशा में ऐसी स्थिति ज्यादा होती है। इसलिए एवरीबडी शुड बी वेरी केयरफुल, जो फैट है उसको बढ़ने ना दें बॉडी के अंदर। यही स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला, नुकसान देने वाला ग्रह होता है। वृश्चिक लगन मीन राशि, अष्टम भाव का जो स्वामी है वो कष्टकारक बुध है। तो केतु भी ऐसा ही है, लेकिन शुक्र की महादशा में सांसारिक संसाधन, विलासितापूर्ण सुख के सामान, स्वर्ण रत्न आभूषण, पैसा, प्रॉपर्टी बहुत आएगा, क्योंकि शुक्र सुख का कारक है। अच्छे अच्छे सुख के साधन, अच्छा खान पान और अच्छे विचार, वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग शुड बी अप टू द मार्क एंड विल बी द अप टू द मार्क, सब मिलेगा आपको, क्योंकि शुक्र सांसारिक सुखों का देने वाला है। ठीक इसी प्रकार रेवती नक्षत्र, बुध की महादशा और केतु की महादशा, बुध की महादशा शुभ नहीं रहती है, कुछ रोगों के साथ, परेशानियों के साथ, लेकिन इनकम हाउस से रिलेटेड जब बच्चे का जन्म होता है 17 वर्ष तक लालन पालन माता पिता करते हैं, तो उसको सब फैसिलिटीज मिलती हैं। देन केतु की महादशा कष्टकारक होती है। फिर शुक्र की महादशा में इनको सेल्फ डिपेंड और सेल्फ क्रिएटर हो जाते हैं और नई नई क्रिएटिविटी, अपना खुद का अन्वेषण, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, जज, वकील, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स जैसे पदों पर सुशोभित होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और फैशन डिजाइनिंग, लाइक दैट। शुक्र जो है अपने से रिलेटेड जॉब देता और 10वें भाव में सूर्य होने से ज्यादातर राजकीय सुख का उपभोग करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। तो जीवन में अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो मैंने आपसे पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र का भी वर्णन इसलिए किया क्योंकि इन दशाओं का रिलेशन मीन राशि के साथ वर्तमान समय में जो गोचर में ग्रह चल रहे हैं, ये आप इनके साथ जो समन्वय स्थापित करेंगे, कोऑर्डिनेशन देखेंगे, तो वृश्चिक लगन के साथ अगले 14 महीने तक ये स्ट्रगल का कारण बन सकते हैं। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। हनुमान जी की उपासना आपके लिए इसलिए वरदान बनेगी क्योंकि मीन लगन या मीन राशि या वृश्चिक लगन दोनों अनुपूरक हैं इस बात के कि हनुमान जी की उपासना आपके लिए कष्टों में आने वाली जो कमी है, न्यूनता है, उस न्यूनता को लाएगी, आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।